ये तानसेन के गुरु हैं सूफी हजरत मोहम्मद गौस। इन्हीं की दुआ से, आशीर्वाद से तानसेन पैदा हुए। तानसेन एक पंडित घराने से थे। उनके माता पिता को औलाद नहीं थी। 50-60 साल हो गए, हर जगह दिखाई है मगर कहीं से औलाद नहीं है। बाबा ने तानसेन की परवरिश की। 6.5 साल के थे तानसेन। बाबा ने कहा मेरा बेटा मैं पालूंगा आज से। बाबा ने उस बच्चे की परवरिश चालू कर दी। सीख गए, इस्लाम कबूल कर लिया। फिर बाबा ने उनका नाम अताउल्लाह गौसिया रख दिया, यानी गौस का अता किया हुआ। अकबर के 9 रत्नों में थे। ग्वालियर फोर्ट के बाद आ चुके हैं जी हम तानसेन के मकबरे पे। तानसेन जी यहाँ पर सो रहे हैं, यानी कि आराम कर रहे हैं। उनके साथ साथ उनके आध्यात्मिक जो गुरु हैं मोहम्मद गौस, उनका भी मकबरा है। तानसेन जी का मकबरा जो है वो सिंपल और सादगी भरा है, और उनके जो आध्यात्मिक गुरु हैं उनका मकबरा कुछ शानदार है। आइए देखते हैं क्या क्या खास है इसमें और क्या क्या रोचक बातें हैं। ये है जी तानसेन का मकबरा। पूरा मकबरा की जो साइड है वो दिखाई जा रही है। छोटा है लेकिन है खूबसूरत बना हुआ। ये बड़ा वाला मकबरा जो है जी, ये है मोहम्मद गौस जी का मकबरा। और इधर जो है ये है तानसेन जी का मकबरा। ये तानसेन के गुरु हैं सूफी हजरत मोहम्मद गौस। इन्हीं की दुआ से, आशीर्वाद से तानसेन पैदा हुए। तानसेन एक पंडित घराने से थे। उनके माता पिता को औलाद नहीं थी। 50-60 साल हो गए, हर जगह दिखाई है मगर कहीं से औलाद नहीं है। किसी ने उनको बताया ग्वालियर में सूफी संत हजरत मोहम्मद गौस बाबा आए हैं, जो बहुत पाए के बुजुर्ग हैं, बड़े बड़े बादशाह बाबा के मुरीद हैं। वो भी है, बोले बाबा मेरे औलाद नहीं है, 50-60 साल हो गई, हर जगह दिखाया। बाबा ने अपनी आंखें बंद करके देखा, बोले तुम्हारी किस्मत में औलाद नहीं। रोने लगे, चिल्लाने लगे, बाबा के पैर पकड़ लिए, बाबा मुझे औलाद दीजिए। नहीं माने, बहुत जिद करी। तो बाबा ने कहा जाओ, मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ, तुम्हारे औलाद हो जाएगी, और जब औलाद हो जाए तो मेरे पास लाओगे? हंस के बोले बाबा। बोले लाएंगे बाबा। यहाँ से जाने के बाद 1 साल के बाद उनकी माता की तानसेन पैदा हो गए। बहरे गूंगे, ना बोल पाते थे ना चल पाते, हर जगह दिखाते रहे। बाबा के पास जाना भूल गए। 4 साल हुए, उनके माता पिता खत्म हो गए, गुजर गए। लोगों ने मशवरा किया इनको कौन पालेगा। ग्वालियर के पास में गांव है भेंट, वहाँ के वो रहने वाले थे। सारे गांव वाले तानसेन को बाबा के पास छोड़ गए। बोले बाबा इनके माता पिता का गुजर हो गया। बाबा ने कहा मैं पालूंगा, आज से ये मेरा बेटा है। बाबा ने तानसेन की परवरिश की। 6.5 साल के थे तानसेन। बाबा ने कहा मेरा बेटा मैं पालूंगा आज से। बाबा ने उस बच्चे की परवरिश चालू कर दी। जहाँ भी जाते थे तानसेन को लेके जाते थे, जो खाते थे वो तानसेन को खिलाते थे। बाबा इबादत करते थे। 2,84,000 जिन फिदा है बाबा की। मंगली तारे के आमिल हैं, जिसको उर्दू बोलते हैं मरीख सितारा। थोड़ा सा अपने मुँह का पान तानसेन को खिलाया, बोले बेटे इसको खाओ, आज से ऐसा बोलोगे कि पूरी दुनिया में नाम होगा। जैसे ही बाबा का मुँह का पान तानसेन की हलक के अंदर पहुंचता है, वैसे बहरा गूंगापन सब खत्म हो गया। बोलने लगे, चाहने लगे। तानसेन को गाने का शौक था, राग। तो बाबा ने स्वामी हरिदास जी के पास पहुंचा बिंद्राबंद। बाबा ने अपनी एक चादर दी, बोले तानसेन बेटे इसको बिछाना, आंखें बंद करना, बिंद्राबंद। जब उधर से पढ़ के फारिग होना शाम में, फिर इस चादर को बिछाना, मेरे पास आ जाओगे। सीख गए, इस्लाम कबूल कर लिया। फिर बाबा ने उनका नाम अताउल्लाह गौसिया रख दिया, यानी गौस का अता किया हुआ। मरने से पहले वसूल करके जब मरूँ तो बाबा के चरणों में दफन करना। शादी हो गई थी, 1 बेटी 2 बेटे। मेरी मज़ार छोटी बनाना, बाबा के कदमों में बनाना, क्योंकि ये मेरे गुरु हैं। इन्हीं की दुआ से, आशीर्वाद से मैं दुनिया में आया हूँ। मेरी आवाज़ आई है। जब वो गाते थे दीपक जल जाते थे, बारिश होने लगती थी, परिंदे आ जाते थे। ये सब बाबा का आशीर्वाद थे। अकबर के 9 रत्नों में थे। हर धर्म के लोग बाबा पे माथा टेकने आते हैं। 13 रमज़ान को बाबा का उर्स होता है यहाँ। जी 13 रमज़ान को बाबा का उर्स होता है। हर धर्म के लोग बाबा पे आते हैं।
गुरुवार को कुंडलों से बाबा पे फूल चढ़ जाता है, चादर, नजराना जो भी आता है बाबा पे माथा टेकी जाता है। ये है जी तानसेन जी की कब्र। तानसेन की कब्र यहाँ पर सिंपल बना हुआ है बिल्कुल। और वो जो था ये है उनके उस्ताद का मकबरा, वो बहुत लग्जरी बना हुआ है। तानसेन जी जो सिंपल है बिल्कुल, और उनके उस्ताद का वो है लग्जरी बिल्कुल मकबरे में।